Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. First of all, I would like to say thanks to all of you. आप सभी के सपोर्ट की वजह से मैंने वीडियो अपलोड करने के इतने ही कम दिनों में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं. इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू. आते हैं अपने टॉपिक पे. एल्किल और एरिल हैलाइड्स जो मैं टॉपिक ले रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th का, उसमें मैं प्रिपेयर करा रही हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स से एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा. यहाँ पे छोटे से आप एक इक्वेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं COH. ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हो R प्लस HX इज अ हैलोजन एसिड. X विल रिप्लेस द OH, माइनस के फॉर्म में होगा. आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दिस वन HOH मिलकर H2. देखिए हुआ कैसे. ये कोई अल्कोहल है यहाँ पर. खैर ये आप देखने में लग रहा है कि टर्शियरी अल्कोहल है, पर आपका जो अल्कोहल होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई भी हो सकता है. इसी तरीके से HX जो हो सकता है वो HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर नॉर्मली इसको देख के, रिएक्शन को देख कर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन किस टाइप की है. देखिए यहाँ पे किस टाइप इन द सेंस, यहाँ पे देखिए माइनस OH माइनस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल NU माइनस. X माइनस इज आल्सो अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल. आप ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हो क्या रहा है. देखिए यहाँ पे ये आपका जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का OH माइनस रिप्लेस हो रहा है बाय द X माइनस पार्ट ऑफ रिएजेंट. जो HX है इज़ अ रिएजेंट एंड दिस इज़ द सबस्ट्रेट. यहाँ पर X माइनस पार्ट जो है OH माइनस पार्ट को रिप्लेस कर रहा है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है या फिर डिस्प्लेस कर रहा है. तो आप इसको बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये रिएक्शन किस टाइप की हुई, दिस इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक. चूँकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पर जो आपका हैलोजन एसिड जो रिएक्ट कर रहा है वो इन तीनों में से कोई हो सकता है. इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि HCl, HBr और HI में कौन हैलोजन एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसी एक पर्टिकुलर अल्कोहल को लेके, मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल है उसके साथ इन तीनों में से किसी की रिएक्शन करा दीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसके साथ अगर इन तीनों में से किसी का रिएक्शन करा दीजिए, या फिर टर्शियरी अल्कोहल है उसके साथ इन तीनों रिएजेंट का अगर रिएक्शन कराइए तो इनमें रिएक्टिव कौन होगा. ये सभी मेरे ख्याल से आप जानते होंगे. लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अमंग द हैलोजन एसिड्स रिएक्टिविटी ऑफ HI इज़ ग्रेटर दैन HBr इज़ ग्रेटर दैन HCl. ठीक है, रीज़न सिंपल सा रीज़न है. ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी. बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इनको ब्रेक करना काफ़ी आसान होगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम हो जाएगी. इसलिए HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और HCl सबसे कम रिएक्टिव होगा. HF को नेग्लेक्ट कर देना है हमेशा की वजह से, HF को नेग्लेक्ट कर देना है हमेशा की तरह. जैसे रीज़न वही था, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा होता है, रिएक्शन काफ़ी एक्सप्लोजिव नेचर की हो जाएगी, इसलिए वो फेवरेबल नहीं हो पाएगी. ठीक है, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड तो आपने देख लिया. इसी तरीके से अगर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की बात किया जाए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखें जो टर्शियरी अल्कोहल होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी, विल मोर रिएक्टिव दैन प्राइमरी. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आपका अगर एक्सप्लेनेशन पूछता है तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. देखिए सपोज़ मैंने बनाया आपको सबसे पहले टर्शियरी अल्कोहल, मैंने यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा दिया R की जगह. R का मतलब
कोई भी एल्किल ग्रुप मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है। CH3 CH3 CH3, मैं मेथिल ग्रुप लगा रही हूँ, सब में मेथिल ग्रुप लगाऊंगी। देन CH3 CH OH CH3, देन CH3 CH2 OH। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन के बारे में हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स के बारे में डिस्कशन कर रही थी। यहाँ पर देखें, जिस कार्बन से आपका ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, उससे आपके 3 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, मतलब ये टर्शियरी हो गया। जिस कार्बन से आपका OH अटैच है, उससे आपका 2 एल्किल ग्रुप और अटैच है, ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। एंड दिस इज द प्राइमरी। रीज़न वही है, जिस कार्बन से OH अटैच है, उससे सिर्फ एक CH3 ग्रुप अटैच है। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पर देखिए CH3 इज प्लस आई, तीनों यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल 1 प्लस आई ग्रुप। देखिए यहाँ पर आपके 3 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप है, और यहाँ पर सिंपल 1 प्लस आई ग्रुप। मान लीजिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। रिएक्टिविटी का मतलब यही है कि आप जिस ग्रुप को हटाना है, उस ग्रुप को कितनी आसानी से रिप्लेस कर पा रहे हैं, मतलब उस बॉन्ड को कितनी आसानी से आप ब्रेक कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्लस आई ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करना, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करना। यहाँ पर देखिए ये जो प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। 3 प्लस आई ग्रुप हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस आई ग्रुप है। तो इस कार्बन पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ इसके इर्द गिर्द में 3 प्लस आई ग्रुप अटैच हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे होने वाली है। यहाँ पर आप बोलेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन एटम। अब ये कार्बन एटम कौन सा है, जो COH बॉन्ड वाला है, मतलब जिस कार्बन से OH अटैच है, उस वाले कार्बन की बात हो रही है कि इस कार्बन पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने वाली है वो मैक्सिमम। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप हैं, यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप हैं, तो आप इसको बोलेंगे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैन टर्शियरी। यहाँ पर सिर्फ 1 ही प्लस आई ग्रुप है, तो सबसे कम, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। OH एक तरीके का माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये सोच सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होने लगेगा, और रिपल्सन की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, बट इसके कंपेयर में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कम रिपल्सन होगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना इजी नहीं होगा जितना इसको। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर मैक्सिमम प्लस आई ग्रुप हैं, ज़्यादा प्लस आई ग्रुप हैं। जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ज़्यादा आसान होगा। रीज़न, सिंपल सा रीज़न यही है कि इस कार्बन पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। ये बॉन्ड भी ब्रेक करना आसान होगा, पर इसके कंपेयर में इतना आसान नहीं होगा, इससे थोड़ा सा टफ पड़ेगा। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लस आई ग्रुप है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होने वाली है? टर्शियरी की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। एक रीज़न तो ये हो गया, एक एक्सप्लेनेशन ये हो गया कि आप बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एक लाइन में अगर आप लिखना चाहें तो रिएक्टिविटी, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। कुछ नहीं सोचना है। अगर आप कभी भूल जाते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव था कौन कम रिएक्टिव था, तो सिंपल आप सोचिए कि टर्शियरी में ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, प्राइमरी में कम प्लस आई ग्रुप होंगे तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, किसी चीज़ को अगर आप चाहें तो इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। देखें, सपोज़ यहाँ पर आपका टर्शियरी अल्कोहल मैंने बनाया,
और यहाँ मैंने बना दिया सेकेंडरी, और यहाँ मैंने बना दिया प्राइमरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सपोज आपका सबस्ट्रेट है, जब ये ब्रेक होगा, जब इसके आप मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो पहले ब्रेकिंग तो होगी ना। यहाँ पर डेल प्लस और डेल माइनस तो आएगा ही। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो OH माइनस को रिप्लेस करूँगी। अगर सपोज सिर्फ इस पर्टिकुलर रिएजेंट को ब्रेक कर रही हूँ, मैंने तीनों तरफ CH3 लगा दिया, OH माइनस को हटा दिया और इसके ऊपर प्लस आ गया, मतलब आपका कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, इसमें इसी तरीके से अगर करेंगे, OH मैंने हटा दिया, OH माइनस को आप सब जगह चाहो तो लिख सकते हो, OH माइनस मैंने हटा दिया, ब्रेक कर रही हूँ, मतलब आपका जो ये वाला पार्ट है उस पर सब पे प्लस आ रहा है और जो OH माइनस है उस पर माइनस आ रहा है। इसी तरीके से इसको देखें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये कैसा कार्बोकेटायन है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। और ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ये भी आप लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ भी सिंपल सा रीज़न है, प्लस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप, 3 प्लस आई ग्रुप हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 प्लस आई ग्रुप हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस आई ग्रुप। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन मतलब जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कार्बोकेटायन बोलते हैं, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम कार्बेनायन बोलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप। जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतने ही ज़्यादा वो स्टेबल कार्बोकेटायन माना जाएगा। तो टर्शियरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये दूसरा रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला रीज़न तो हमने सिंपल देखा कि टर्शियरी में ज़्यादा प्लस आई ग्रुप थे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, इसलिए COH बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और प्राइमरी में सिर्फ एक ही प्लस आई ग्रुप है, कम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, इसलिए इसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो रिएक्टिविटी टर्शियरी की ज़्यादा हो गई सेकेंडरी और प्राइमरी से। यहाँ पर मैं आपको दूसरा रीज़न दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट को लिया टर्शियरी का, तो मैंने इसको ब्रेक किया इस तरीके से कार्बोकेटायन के फॉर्म में, कार्बोकेटायन के फॉर्म में, और ये भी कार्बोकेटायन के फॉर्म में। ये टर्शियरी बना, सेकेंडरी बना, प्राइमरी बना। स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी, ऑलरेडी अपन जानते हैं इसको। अब एक स्टेटमेंट है कि जो कंपाउंड या जो सबस्ट्रेट या कुछ भी बोल लीजिए, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा हमेशा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ आपको अप्लाई कर सकते हो कि कोई सबस्ट्रेट जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लीजिए, उसको ब्रेक करके देखिए कि क्या इंटरमीडिएट बन रहा है। इसी तरीके से जैसे आपको कंपेयर करना है, सबको ब्रेक करिए और देखिए कि क्या इंटरमीडिएट बन रहा है। जिस कंपाउंड का इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये पर्टिकुलर कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। इसका एक दूसरा रीज़न ये भी हो गया। मैं आपको जैसे समझा रही हूँ, समझ के आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से कि मैंने क्या बोला, पहला एक्सप्लेनेशन कैसे दिया, सेकंड दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन कैसे दिया। नॉर्मली आप इसको ब्रेक करके इसको शो करिए और शो करने के बाद आप एक स्टेटमेंट डाल दीजिए, द कंपाउंड विच फॉर्म स्टेबल इंटरमीडिएट विल बी मोर रिएक्टिव। वो कंपाउंड जो जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। चूँकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में जो टर्शियरी एल्कोहल था उसका इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये टर्शियरी एल्कोहल जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद ये जो अब रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इसको दूसरे फॉर्म में दिखा सकती हूँ। मैंने लिया CH3 CH2OH प्लस HCl। ठीक है,
इसी का प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम एल्किन्स में फ्रॉम एल्कोहल्स में मैं भी क्लोराइड को बस प्रिपेयर कर रही हूँ, HCl गैस, और मैंने यहाँ पे लगाया एनहाइड्रस ZnCl2। देखिए क्या प्रिपेयर हो गया, OH को Cl रिप्लेस करेगा। ये उसी का एग्जाम्पल है। इसके पहले जो एक जनरल रिएक्शन हमने स्टडी किया था कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और क्यों होगा। अब उसके आगे एल्कोहल्स से एल्किल हैलाइड एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे और किस तरीके से रिएक्शंस होंगी उसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। OH को रिप्लेस कर दिया Cl ने, आपके पास प्रोडक्ट आया CH3 CH2 Cl प्लस H2। अब मैंने सेकेंडरी लिया CH3 CHOH CH3 प्लस HCl गैस एनहाइड्रस ZnCl2। सिंपल, OH को रिप्लेस करेगा Cl, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH3 CHCl CH3 प्लस H2O। ठीक है, अगर कॉमन नेम की बात करें, दिस इज द एथिल क्लोराइड, दिस इज द एथिल क्लोराइड। दिस इज द आइसोप्रोपिल, ये भी क्लासिफिकेशन में डिस्कस हो चुका है। आइसो ग्रुप है ये, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। मैं कॉमन नेम बोल रही हूँ, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसी तरीके से सेकेंडरी अगर ले लिया जाए, CH3 CH3 OH प्लस HCl ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिस कार्बन पे आपका Cl अटैच है वो 3 CH3 से अटैच है। दिस इज द टर्शियरी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, देखिए यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ किया, यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ किया, यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ नहीं किया। रीज़न, ये प्राइमरी अल्कोहल था, ये सेकेंडरी अल्कोहल था और ये टर्शियरी था। दिस इज़ द प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज़ द टर्शियरी अल्कोहल। हम सभी जानते हैं कि अभी पीछे जो डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने बोला था कि टर्शियरी अल्कोहल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव सबस्ट्रेट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। इसलिए ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस रिएक्शन को होने के लिए, कराने के लिए, प्रोडक्ट इस बनाने के लिए इसको हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। मतलब इसकी एब्सेंट में भी, अगर इसकी ये नहीं भी है, ये पर्टिकुलर एजेंट नहीं है, उसकी एब्सेंस में भी हमारा ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट आप देखेंगे कि मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl गैस या कंसनट्रेटेड HCl बोल सकते हैं। दिस मिक्सचर इज नोन एज ल्यूकॉस रिएजेंट। पहली चीज़, और दूसरी चीज़, ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, इन पर्टिकुलर रिएक्शंस को बोला जाता है ग्रुप्स प्रोसेस। तो ग्रुप्स प्रोसेस क्या हुआ? ग्रुप्स प्रोसेस मतलब एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करना इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट इज द एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl या HCl गैस। ये जो पर्टिकुलर मिक्सचर होगा इसको बोलेंगे ल्यूकास रिएजेंट, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोला जाएगा ग्रुप्स प्रोसेस। प्राइमरी चूँकि कम रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी भी कम ही रिएक्टिव होता है, टर्शियरी मोस्ट रिएक्टिव होता है। इसलिए इस रिएक्शन में एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसका एक्चुअल में काम क्या है, मतलब ये कुछ ऐसा करता होगा कि रिएक्टिविटी बढ़ जाती होगी थोड़ा सा। इसका जो एक्चुअल में काम है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक जनरल रिएक्शन शो की गई और उसमें आपको बताया गया कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इट मीन्स द टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्टिविटी की बात हो रही थी तो टर्शियरी जो ज़्यादा रिएक्टिव था, टर्शियरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और हैलोजन एसिड्स में HI इज़ ग्रेटर दैन HBr इज़ ग्रेटर दैन HCl। सिंपल रीजंस आपको बताए गए, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था वहाँ पे। और लास्ट में आपको दो चीज़, एक जो आपको रिमेंबर रखना, सॉरी, ये जो आपको 2 पॉइंट है जो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। और ये जो मिक्सचर है दिस वन एनहाइड्रस रिडन Cl2 प्लस HCl गैस, दिस मिक्सचर इज़ नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे देखेंगे कि अल्कोहल से एल्किल ब्रोमाइड कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, एल्किल आयोडाइड कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो रिएजेंट है दिस वन, इसका क्या रोल है। ओके, थैंक यू।